हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ हमारा एक अलग डेडिकेटेड हिंदी मीडियम चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम अपने प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में है और यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। और अगर नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। जल्दी से शुरू कर दें आज का सेशन। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में, जहां बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक। क्वेश्चन 11 से 22 तक हमें यहां करना है। हो सकता वीडियो थोड़ा लेंथी चला जाए, इसलिए मैंने पार्ट्स नहीं बनाए। तो आइए शुरू करते हैं सर, ये वाला बढ़िया धांसू धमाकेदार वीडियो। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। भाई वही क्वेश्चन चल रहा है, 6 से लेकर 10 तक हम प्रीवियस में कर चुके हैं, यहां 11 से शुरू करेंगे। इंटीग्रल्स निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं। हर फॉर्मूला जो भी यहां अप्लाई होगा मैं साइड में लिखकर बताऊंगा, ठीक है सर। तो बच्चा यहां पर हमें जो फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रल निकालना है वो अपॉन में है, तो बेटर होगा कि हम इनको सेपरेट डिवाइड करके एक बढ़िया सा फंक्शन बना ले। देखो फंक्शन वही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड कर दो, ठीक है सर, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, डन। तो हमने क्या करा? हमने सर कुछ नहीं करा, बस फंक्शन के अंदर थोड़ी सी भाई क्या करा, जुगाड़ बैठा दी थोड़ी सी, है ना। कुछ नहीं करा, सिर्फ सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा, ठीक है सर, प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 5 बचेगा, ठीक है सर, माइनस 4। बेटा बेटर होगा एक्स स्क्वायर को आप ऊपर बुला लो, बहुत जरूरी है। तो 4x स्क्वायर ऊपर आके x की पावर -2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है सर, और dx लगाओ। अब हमारा फंक्शन कितना प्यारा, कितना सोना हो गया। देखो जल्दी से, कितना बढ़िया फंक्शन लग रहा है, कितना गंदा सा था अब अच्छा सा हो गया। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। हमने देखा फंक्शन के अंदर प्लस और माइनस मौजूद है, हमने हाल के हाल फंक्शन को इंटीग्रेट अलग अलग करना शुरू कर दिया। मतलब सर, मतलब इंटीग्रेट करेंगे हम पहले x को विद dx, ठीक है सर, प्लस लगाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे बेटा हम 5 को विद dx, ठीक है सर, फिर माइनस लगाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम 4x की पावर -2 को, है ना, इंटीग्रेट करेंगे सर हम 4x की पावर -2 को विद dx। इतनी बात डन है? हाँ सर, इतनी बात डन है। अब समझो मेरी बात, इसको सबको अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। यहां सबसे पहला फॉर्मूला जो उपयोग में आएगा वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ये क्या होता है सर जी? ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस का बेटा c यानी कांस्टेंट तो आने ही आना है। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो यहां यूज होगा वो है बेटा इंटीग्रेट 1 dx, या सिंपली हम कह सकते हैं इंटीग्रेट dx। दोनों ही एक सेम चीजें हैं, ये दोनों ही सेम चीजें हैं। क्या आंसर देगा सर? x आंसर देगा, प्लस c तो आने ही आना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो अब ये आप बताओ सर कैसे अप्लाई हो रहा है। तो बेटा यहां पर x की पावर अच्छे से देखो 1 है। क्या है? x की पावर 1, यहां पर x की पावर n है। अब आप मैच करो इतना पार्ट और इतना पार्ट मैच करो। देखो ये वाला पार्ट और बेटा ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा, और आप कह दोगे सर n की जगह बस 1 है। n की जगह क्या है सर जी? बस 1। तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। x 1 + 1 x स्क्वायर, 1 + 1 2 x स्क्वायर अपॉन 2 आया। सर इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला? इसको सॉल्व करके हमें मिला x स्क्वायर अपॉन 2। अब प्लस का c अगर लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो फाइनल भी लगा सकते हो। जैसे मैंने मान के चलो, मैंने यहां प्लस का c1 लगा लिया क्योंकि पहला इंटीग्रेशन था। अब इसकी बात करते हैं सर जी, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्लस, ठीक है। अब ये जो है ना, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ 5, मैं 5 को ऐसे लिखूंगा 5 × 1 dx लिख सकता हूं। हाँ, 5 को फिर मैं बुला लूंगा, मैं कहूंगा 1 से बैठो भैया तुम निपटो यार। तो मैंने क्या करा, 5 को पीछे बुला लिया और इंटीग्रेट करा दिया 1 dx का।
इंटीग्रेट करा दिया 1 dx का, और 1 dx को बेसिकली अब आपको इंटू 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई 5 dx है ना, हाँ सर 5 dx है, 5 को पीछे बुला लो तो ये खाली इंटीग्रेशन dx भी हो जाएगा। क्योंकि 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 चाहे ये हो या ये हो, दोनों सेम चीजें हैं। देखो मैं लिख चुका हूं, दोनों सेम चीजें हैं। इंटीग्रेट 1 dx, इंटीग्रेट dx, दोनों ही सेम चीजें हैं। क्या देंगे बेटा अपन को? x प्लस सी देंगे। क्या मिलेगा? x प्लस सी। तो सर हम समझ गए कि 5 इंटू, इसकी जगह हम समझ गए इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x होता है, x प्लस सी अपन को मिलेगा। समझ गए? हाँ सर, मतलब ध्यान से सुनो, यहां 5x प्लस सी, ठीक है, यहां 5 कॉमन था ना, तो इसका ब्रैकेट में x प्लस सी मिलेगा। सर क्लियर है? हाँ सर, चाहे यहां पे लिख दो तो मुझे समझ में आ गया सर। इसकी जगह क्या आएगा? 5 ब्रैकेट x प्लस कांस्टेंट c को हम c2 लिख देंगे। डन सर। और मैं कहता हूं कि यार बेटर होगा कि यहां कांस्टेंट बार बार ना लिखो, मतलब सर यहां कांस्टेंट मत लिखो, यहां हमने इसके लिए लिख दिया 5x, है ना। क्या आएगा बेटा? 5x आएगा, c मत लिखो, क्योंकि हम बार बार लिखने से बेटर है कि बेटा एक ही बार लिखें। तो मतलब सर हमें क्या है, मतलब इसका जो है ना, ध्यान से सुनना, इसका जो हिसाब किताब है ना, इसकी जगह हमें x मिलेगा, x प्लस सी मिलता है, पर हम फिलहाल क्या लिखेंगे? 5 इंटू x लिखेंगे, बस ये x प्लस सी लिख सकते हैं, पर यार बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है तो प्लस सी मत लिखो, तो हमने 5x लिख दिया सर, ठीक है। फिर हमने माइनस लगाया, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे बेटा, 4 छुप के पीछे आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये इतना पार्ट जो है ना, ये इससे मैच खा रहा है, x की पावर n, बस यहां x की पावर -2 है, n बेटा -2 है, तो क्या आएगा सर? x की पावर -2 प्लस 1 यानी -1, -2 प्लस 1 यानी -1, तो ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, प्लस सी आएगा, पर वो हम फाइनली लगा देंगे बाद में, तो इसको नीचे लाए तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो सर इसको जब हमने सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया, तो क्या मिला सर? ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है। अच्छा हाँ, और जैसे ही हमने ये प्लस का 5x लिखा, ठीक है, माइनस का 4 लिखा, तो ये पूरा आया बेटा x की पावर -2 dx इज एक्चुअली x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n -2 है, x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 आएगा, नीचे भी n प्लस 1 आएगा, -2 प्लस 1 -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन x आ जाएगा। तो सर इसकी जगह मैंने लिखा इंटू माइनस का 1 अपॉन x। अब देखो इंटीग्रेशन सबके हो गए, तो अब हमें यहां पर प्लस का एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने हर स्टेप में नहीं लगाया, तो फाइनली हमें लगाना पड़ेगा। सर जी आंसर क्या आया? सो और फाइनल आंसर इज बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखकर बता ही दी हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है सर, प्लस 5x, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 अपॉन एक्स और प्लस का c। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है, आंसर मैच कर लूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर जी जल्दी से करो आप, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। सेम यहां पर भी करना है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। यहां पर अपन ने क्या करा था 11 में? सेपरेट डिवाइड किया था, यहां पर भी सेपरेट डिवाइड करना है। तो अपन एक काम करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। डन सर। प्लस 3x अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स को मैं लिखता हूं एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर मैं लिखता हूं 1/2। सिर्फ अभी तो अपन फंक्शन को सुधार रहे हैं, ठीक है, और अपना इंटीग्रेशन लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। डन। यस सर। क्या होगा सर? x की पावर 3 x की पावर 1/2, दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन में है, पावर माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर बेटा ये 3 माइनस 1/2 होगी। 3 2 6 माइनस 1, 5/2। क्या आई बेटा? 5/2। ये आ गया 5/2 प्लस, ठीक है सर, 3 अपनी जगह है, x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1 माइनस 1/2 होगी, जो x की पावर 1/2 बन जाएगी। कैसे आया x की पावर 1/2? x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन में तो पावर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, 1/2 आएगा, x की पावर 1/2 आ गया, प्लस 4, ठीक है सर,
बेटा x की पावर 1/2 को ऊपर बुला लो, x की पावर -1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और हमने यहां इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, dx लगा दिया। अब हमारा फंक्शन बन गया थोड़ा सा अच्छा। अब हम क्या करेंगे भाई, बीच में प्लस है सर, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। तो हमने पहले इंटीग्रेशन कर दिया भैया, करा दिया x की पावर 5/2 का, और dx लिख दिया, ठीक है सर, फिर प्लस लगाया। फिर हमने इंटीग्रेशन करा दिया 3x की पावर 1/2 का, और dx लिख दिया, फिर प्लस लगा के हमने इंटीग्रेशन करा दिया सर 4x की पावर -1/2 का dx। तो 3 इंटीग्रेशन करना है, और तीनों ही एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, यहां जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि होगा बेटा x की पावर n+1/n+1। डन है सर, यस, प्लस सी। ठीक है, तो चलो आओ सर शुरू करते हैं। प्लस सी हम बार बार नहीं लिखेंगे, तीनों बार इसमें नहीं लिखेंगे, फाइनली लिख देंगे हम। ठीक है, तो सर जी ये हो जाएगा x की पावर n dx इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ये हो गया। प्लस सी हम अभी नहीं लिख रहे सर, प्लस। ठीक है सर, यहां पर बेटा 3 बाहर आ जाएगा, है ना, 3 बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा, x की पावर 1/2 का। क्लियर है, हाँ सर, क्योंकि 3 तो कोएफिशिएंट है। अब x की पावर 1/2 का क्या होगा सर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया सर, ये अपना आ गया, इसको मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। ठीक है, डन। आगे चलते हैं सर। प्लस सी नहीं लगाया अभी मैंने, 4 बाहर आ जाएगा, हाँ सर 4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। ये है सर, क्या करेंगे सर, सिंपल है, तो x की पावर n है भाई, यही फॉर्मूला चल रहा है, इतना पार्ट देखो ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो सर ये क्या आएगा, ये आएगा x की पावर n+1/n+1। तो सर इसको इरेज करके हमने यहां इसको लिख दिया। अब हमारे सारे इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं, तो अब अपन को फाइनली एक लास्ट में प्लस का सी लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। आपने यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, जब सारे इंटीग्रेशन हो जाए तो लास्ट में प्लस का सी कांस्टेंट लगाना जरूरी है सर। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 2 × 1 = 2 और 5 7/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 7/2 और अपॉन 7/2। अब 7/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/7 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आएगा 2/7। क्लियर है, हाँ सर, प्लस। ठीक है, 3। ठीक है सर, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 होगा 3/2, तो बेटा ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो बेटा 3 से 3 तो कट जाएगा, है ना, 3 से 3 कटा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2x की पावर 3/2, ये 2 हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x की पावर 3/2, तो ये 2 आ गया सर। डन, यस सर, प्लस। ठीक है सर, ये आएगा बेटा ये क्या कर दिया मैंने, अरे माइनस का 1/2 है यार, ये माइनस का 1/2। ठीक है, तो 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया था, 4 और x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 + 1, तो प्लस का 1/2 आएगा। ये प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2, मतलब सर 4 × x की पावर प्लस का 1/2 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, 8x की पावर 1/2। क्या आ जाएगा बेटा, 8x की पावर 1/2। लेट मी जस्ट राइट 8x की पावर 1/2 और प्लस का c, बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको चाहो तो आप रूट में भी लिख सकते हो, इसको भी रूट में लिखा जा सकता है, इसको भी। देखता हूं अगर आंसर हमारा रूट में दिया होगा तो स्क्वायर रूट में लिखवा दूंगा। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक द आंसर, व्हाट द आंसर इज कमिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, रूट में एक ही है, बस 8 रूट लिखा है, बस 8 रूट x। बाकी अपना आंसर पूरा 2/7 x की पावर 7/2 2x 3/2 सही है, बिल्कुल सही है सर। इन्होंने बस इसको रूट में लिख दिया, तो अपन भी इसको रूट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। हमारा फाइनल आंसर क्या है सर, 2/7। ठीक है, x की पावर 7/2, डन सर, प्लस। ठीक है, 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2। ठीक है सर, प्लस 8 रूट x आ जाएगा, 8x की पावर 1/2 इज रूट x। ठीक है सर, प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या है सर,
बिल्कुल वही है, बस इस बार बेटा सिंगल टर्म नहीं है, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स, हाँ इस बार एक्स माइनस वन है। तो एक काम करते हैं सर, अपन ने ऐसा तो कुछ सीखा नहीं है कि एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन आ जाए और उसका इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है, हमने कुछ सीखा ही नहीं है ऐसा, है ना। हाँ डेरिवेटिव में जरूर एक क्वेश्चन रूल होता था, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सर। अपन को डिवाइड करना आता है बेटा, अपन डिवाइड करना जानते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं इससे सर, एक्स क्यूब ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर है बेटा प्लस का एक्स माइनस का वन, प्लस का एक्स माइनस का वन, वी हैव टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है सर, एक्स माइनस वन। अब देखना ध्यान से जी सर, हमें डिवाइड करने के लिए इसको और इसको मैच कराना पड़ता है। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, आंसर इज एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सर एक्स क्यूब ठीक है सर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन, माइनस का एक्स स्क्वायर ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा, उल्टा हो जाता, एक्स क्यूब प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, जो बचा बेटा एक्स माइनस वन यहां उतार दिया ठीक है। अब हम यहां क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स आ जाए, तो एक्स में वन का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा प्लस वन का मल्टीप्लाई करो सर, प्लस वन इंटू एक्स एक्स, प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। सर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे सर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, डिवीजन आता है सर, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर जीरो। ये आया बेटा हमारा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हम समझ गए सर जी, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने डिवाइड करा दिस अपॉन दिस, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। देखो कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन हो गया, इतना सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आ गया ये, है ना। डन सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब तो हमने सीखा है इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करो बेटा, पहले एक्स स्क्वायर डीएक्स का ठीक है सर, प्लस फिर इंटीग्रेशन करो वन का, इंटीग्रेट वन विद डीएक्स, सही बात है सर, है ना। अब यहां फॉर्मूला इसके लिए लगेगा, इसके लिए भी लगेगा, तो सर जी जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेट, फॉर्मूला लगेगा सर इंटीग्रेट एक्स की पावर एन डीएक्स। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अपॉन एन प्लस वन, और सी तो सर जुड़ना ही है प्लस का सी। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। और ये रफ वर्क नहीं है बेटा, ये फेयर वर्क है, ये जो डिवीजन करके दिखाओगे इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। डन सर, और जो दूसरा फॉर्मूला यहां यूज होगा वो होगा वन डीएक्स का, या आप सिंपली डीएक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ये अपन को एक्स देगा बेटा, और प्लस का सी तो होना ही होना है। डन सर, तो बेटा इस इधर पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, प्लस का लगाओ ठीक है सर। डिफरेंशिएशन वन डीएक्स, तो वन डीएक्स हो या सिंपली डीएक्स हो तो ये एक्स आएगा सर, क्या आएगा, एक्स आएगा। अब इसका भी प्लस सी और इसका भी प्लस सी, तो एक काम करेंगे अपन फाइनली प्लस का सी लिख लेंगे, नहीं तो यहां प्लस का सी वन या प्लस का सी टू लिखना पड़ता, छोड़ो आप तो सिंगल लिखो। आंसर क्या आया, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं सर, चलिए 11 12 13 14 4 हो गए, बाकी देखते हैं सर, जल्दी से इसको इरेज करें क्या, बिल्कुल सर। ओके, ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन, क्या करें सर इसमें, ओके यहां पर भी दो अपन को फंक्शंस दिए गए हैं, दोज आर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सर बेसिकली इनको सुधारना पड़ेगा, जैसे अपन अभी सुधारते हुए है डिवाइड करो, सेपरेट डिवाइड करो, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट एक्स इंटू वन, तो ये हो गया सर इंटीग्रेशन में रूट एक्स इंटू वन इज रूट एक्स, ठीक है, माइनस रूट एक्स इंटू एक्स, सर ये हो गया एक्स रूट एक्स, ठीक है सर, है ना, ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, सुनते जाओ बेटा। ये है अपना इंटीग्रेशन, एक्स की पावर कितना है बेटा, ये एक्स की पावर है 1/2, है ना, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 माइनस ये है बेटा एक्स की पावर 1 इंटू रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। डन सर, बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एक्स एक्स और बेस भी सेम है, जब बेसिस सेम हो एक्स की पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती, 1 प्लस 1/2, 1 और 1/2 प्लस करो 3/2 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह अपन x की पावर 3/2 लिखेंगे। क्या आया सर, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, और dx। अब हमारा क्वेश्चन बढ़िया सिंपल सादा बन गया है सर। हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका बीच में माइनस है। अब क्या फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? अब तो क्लियरली समझ में आ गया सर। फॉर्मूला यूज्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx। सर फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भैया आपका आंसर आएगा एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस का c। दो बार होना है बेटा, दो बार, एक बार इधर एक बार इधर। तो c1 और c2 लिखना अगर लिखना चाहो, नहीं तो एक बार c लिखना बस। ठीक है, डन। चलो तो सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, n + 1। ठीक है, अब प्लस सी मत लिखना, अपन बाद में लिखेंगे। माइनस सर ये क्या होगा? एक्स की पावर n dx, सर ये हो जाएगा एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और फिर बेटा अपन प्लस का एक c लगा देंगे, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। वैसे यहां c1 और c2 आना चाहिए था। अगर आप वो नहीं लिख रहे हो तो फाइनल आंसर में आपको प्लस का c लिखना पड़ेगा। चलो सर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 + 1 एलसीएम लेंगे, 3/2 आएगा, ये भी 3/2 आएगा। तो x की पावर बेटा 3/2 अपॉन 3/2। अब 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल। तो सर ये हो जाएगा 2/3। ठीक है सर, माइनस अब ये क्या होगा? 3/2 + 1 2 2 3 4 5 5/2, एक्स की पावर 5/2। सर ये हो गया एक्स की पावर 5/2 और नीचे भी आएगा बेटा अपना 5/2। 5/2 का रेसिप्रोकल करोगे ऊपर जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5। तो यहां लिख लेते हैं सर 2/5। ठीक है, लास्ट में प्लस का एक सी लिख देना। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सर क्या है। इसको जल्दी से इरेज करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये भी इजी है बेटा, वही चीज है। आपको √x को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अच्छे से इसको एक्सपेंड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। √x अंदर जाएगा इंटीग्रेट होने के लिए, लेकिन पहले मल्टीप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, पहले √x अंदर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x² इंटू √x। ठीक है सर, ये हो गया, प्लस 2x इंटू √x। ठीक है सर, ये हो गया, प्लस 3 इंटू √x, 3 इंटू √x, ब्रैकेट क्लोज dx। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमें पता है ये x² और √x मल्टीप्लाई में है, मतलब x² इंटू √x का मतलब है x की पावर 1/2। अब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? पावर तो ऐड हो जाएंगी सर। तो पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2 + 1/2, एलसीएम लेके 5/2, यानी ये हो जाएगा x की पावर 5/2, है ना। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर तो ऐड होंगी ना, सही बात है बेटा। ये भी कुछ ऐसा ही है भाई, x की पावर ये 1 है, ठीक है सर, इंटू ये x की पावर जो है ना √x, ये 1/2 होता है सर। तो x मल्टीप्लाई में तो x की पावर जो है ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2। तो सर ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 और ये हो गया x की पावर 5/2। डन। ये सर, तो ये 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। इतना क्लियर है? हाँ सर, 5/2 और 3/2 आएगा तो अपन यहां लिख देते हैं सर जी। हाँ, इंटीग्रेशन 3x की पावर बेटा 2 + 1/2 इज 5/2 प्लस 2x की पावर 1 + 1/2 इज 3/2 प्लस 3x की पावर, ये x की पावर जैसे रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज dx। बेटा अब क्या करेंगे? अब हमें सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, सब प्लस लगाए ना, तो अलग अलग टर्म, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5/2, ठीक है, dx लिखना मत भूलना, यस सर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 3/2। कई लोग ऐसे कर देते हैं 2x की पावर 3/2, dx लिखना भूल जाएंगे, मार्क्स काट लेगा भी सामने वाला, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 1/2 dx। डन है? हाँ सर डन है। अब देखना बेटा यहां ये 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट है सेम बेटा, 2 के साथ होगा 2 बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट है सेम बेटा, 3 के साथ होगा 3 बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट है। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट
एक्स की पावर 5/2 dx माइनस बेटा 2 बाहर आ जाएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx प्लस सभी प्लस में ना, हाँ 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx। सभी में तीनों इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स की पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, फॉर्मूला ये यूज हो रहा है जिसमें हमें पता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा, और प्लस का सी तो लगना ही लगना है। तो बार बार प्लस सी लगाने से अच्छा है एक बार लगाओ, है ना कि यहां C1 C2 C3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे सर, हम बेसिकली 3 लिखेंगे, ठीक है। एक्स की पावर n dx, तो ये हो जाएगा सर एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस सी मत लिखना अभी, प्लस का 2, ठीक है सर। ये क्या होगा, एक्स की पावर n dx, तो ये हो जाएगा सर एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस सी मत लिखना, ठीक है सर। प्लस 3 एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस का सी लिखना मत भूलना लास्ट में, क्योंकि आपने इसका इंटीग्रेशन करा सी नहीं लगाया, इसका इंटीग्रेशन करा सी नहीं लगाया, इसका इंटीग्रेशन नहीं करा सी नहीं लगाया, तो सी लास्ट में जरूरी है लगाना। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा सर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5/2 + 1 तो 5 + 7/2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये भी 7/2 आ जाएगा। तो ये बनेगा बेटा अपना 3 × एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2, ठीक है सर, प्लस 2 × ये आ जाएगा 3/2 + 1 5/2, एक्स की पावर 5/2 अपॉन, नीचे भी बेटा 5/2 आएगा, 5/2 प्लस 3, ठीक है सर। ये आएगा बेटा 3/2 3/2, 3 × एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। डन सर, बिल्कुल डन। प्लस का बेटा सी जरूर लिखना है, भूलना नहीं है हमें, ठीक है। 7/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2/7, 3 × 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 × 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 × बेटा 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस का सी, ठीक है। प्लस का क्या आएगा सर, प्लस का सी आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देख लेते हैं सर क्या है अब इस क्वेश्चन में। तो आगे देख लेते हैं। अब सॉल्व हो तो गया, बस आंसर आ गया बेटा। 2 × 3 = 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 × 2 = 4/5 एक्स की पावर 5/2, 3 से 3 कट, 2x की पावर प्लस 2x की पावर बेटा 3/2 और लास्ट में प्लस का c। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, जरा आंसर मैच करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, 6/7 एक्स की पावर 7/2, ठीक है, 4/5 एक्स की पावर 5/2, ठीक है, 2x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लो भाई अभी आया थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आई इसमें, ठीक है। डन सर। देखो भैया बीच में प्लस माइनस लगा है, स्प्लिट हो जाएगा। सबसे पहला हमें काम है इसको स्प्लिट करते हैं, तो 2x आ गया पहले सर और dx, तो पहला तो 2x के साथ होगा, फिर माइनस, ठीक है सर। फिर हमने इंटीग्रेशन लगाया, 3 cos x लगाया सर जी, ठीक है, 3 cos x और हमने dx लिख दिया सर जी, ठीक है। फिर प्लस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। डन सर। dx सबके साथ लगाना जरूरी है, मतलब है। अब ये 2 कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, आना ही पड़ेगा सर। 3 कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 है बेटा, ये x जो है ना ये x की पावर 1 है dx, ठीक है सर, माइनस 3 बाहर आ गया सर, ठीक है, इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है सर, प्लस ये तो नॉर्मल है, ये तो बढ़िया है ना, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, e की पावर x dx। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन।
तो सर इसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तीन अलग अलग फॉर्मूले यहां यूज होंगे सर। पहला फॉर्मूला जो यूज होना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स। सर जी ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सर ये बनेगा, ठीक है। दूसरा जो होगा बेटा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, बेटा ये साइन एक्स होगा। कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आराम से साइन एक्स आता है, बिल्कुल 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 प्यारे तरीके से, ठीक है सर, डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स, ये तो ई की पावर एक्स ही देगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, डन। ये सर तीनों फॉर्मूले मैंने यहां साइड में लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सर अगर आप इतना पार्ट देखोगे तो ये x की पावर n dx से मैच कर रहा है, x की पावर n dx, n की जगह 1, 1 प्लस 1 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी मत लिखना, ठीक है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि प्लस सी यहां भी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है सर, -3, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अपन को इंटीग्रेट करना है cos x को, और cos x का इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी sin x प्लस सी लिख रखा है, ठीक है। तो यहां 3 हमने बाहर रखा है, ठीक है सर, 3 को तो हम 3 बाहर ही रखेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये इतना पार्ट, ये तो फॉर्मूला है पूरा पूरा, देखो ना लिखा है इंटीग्रेट cos x dx, तो ये क्या आएगा सर, sin x आएगा। तो इसकी जगह sin x प्लस सी की जगह सिर्फ sin x लिखना, सर हमने sin x लिख दिया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ex dx, तो सर ये तो ex आएगा, डन सर। इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी बेटा। अब लास्ट में प्लस का c लिखना मत भूलना, जो तीनों के लिए मैंने कांस्टेंट लिख रखा है। सर ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा 2/2, है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये आएगा x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस ई की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 16। अब चलेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 क्वेश्चन और हैं अभी। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, 16 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इस सेशन को भी कंप्लीट कर पाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आसान तो है ही क्या, बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा, इसी के जैसा तो है। यहां देखो 2x था, 3 cos x, यहां 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x, यहां e की पावर x था, यहां 5 रूट x कर दिया। कुछ नहीं, सेम है सर, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। हम इनको स्प्लिट कर देंगे सर। हमने इंटीग्रेशन लगाया, 2x स्क्वायर एज इट इज लिखा और उसके आगे dx लगा दिया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, 3 sin x लिखकर हमने उसके आगे dx लिख दिया। सर प्लस लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखा, 5 रूट x को लिखकर हमने उसके आगे dx लिख दिया। बस एक चीज याद रखना, चीजें हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें सर, ये जैसे 2 कोएफिशिएंट है, यहां पीछे आएगा, ठीक है सर जी। 3 कोएफिशिएंट है, पीछे आएगा। 5 कोएफिशिएंट है, पीछे आएगा। तो सर ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा हमारा 2 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। क्या है, साइन एक्स dx, साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर आएगा, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स नहीं लिखो बेटा, एक्स की पावर 1/2 लिखो। यहां समझो बात को, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे नहीं तो आप। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट इज वही वाला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, विच इज एक्स की पावर। यहां पर बेटा मैंने एक गलती करी है, आप बताओ कौन सी गलती करी है मैंने। एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। बेटा मैंने यहां पर एक गलती करी है, एक मिस्टेक करी है कुछ। बताओ क्या मिस्टेक करी है जानबूझकर। फिर हमने लिखना है इसका डी साइन एक्स का। सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है सर जी। यहां पर वो मिस्टेक नहीं करी है मैंने। ये आएगा माइनस का cos x प्लस सी, ठीक है सर जी। फिर आएगा बेटा x की पावर 1/2, ये तो हो ही जाएगा, 2 ही फॉर्मूले लगेंगे बेटा यहां, ठीक है, डन।
तो लेट अस जस्ट रिकॉल, ये जो पार्ट है ना, ये हमें x की पावर n की याद दिला रहा है। देखो x की पावर n, जो मिस्टेक वहां करी है मैं बता देता हूं। यहां x की पावर n के बाद मैंने dx नहीं लिखा है। अगर आप मिस्टेक पहचान गए थे बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो अच्छे से थोड़ा सा बेटा फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। dx नहीं लिखोगे वो गलत माना जाएगा। तो सर जी यहां x की पावर n dx, तो x की पावर क्या होगा बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये 2 चल रहा था मल्टीप्लाई, वो तो कर ही देंगे। अब ये खत्म हो गया, प्लस का सी मत लगाना, तीन इंटीग्रेशंस हैं, तो तीनों का अलग अलग C1 C2 C3 लिखने से अच्छा है हम फाइनली एक सी लगा देंगे, ठीक है सर। माइनस का 3 लिखा, ठीक है सर। अब ये जो पार्ट है ये हमें आंसर दे रहा है माइनस का cos x, देख लो sin x dx, तो माइनस का cos x, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का cos x, प्लस सी मत लिखना, डन, यस सर, प्लस 5 एज इट इज, ठीक है। ये जो है ना ये वाला पार्ट बेटा, ये हमें x की पावर n दिखा रहा है, x की पावर 1/2 इज n, n की जगह 1/2 है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। लास्ट में तीनों का इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस का c लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो सर जी ये क्या आया, वी हैव 2x क्यूब अपॉन 3, 2x क्यूब अपॉन 3, ठीक है सर, है ना, 2/3 x क्यूब माइनस 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 प्लस 3 cos x, ठीक है सर जी, प्लस 5, ठीक है बेटा, x की पावर 1/3 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 आप करोगे एलसीएम लेके तो 3/2 आएगा बेटा, 3/2, अपॉन में भी बेटा ये 3/2 आएगा, सही बात है सर, प्लस का c, आंसर आ गया। लेकिन 3/2 को जरा सही कर दो, औंधा हो गया बेचारा, तो 2/3 x क्यूब एज इट इज, ठीक है सर, प्लस 3 cos x, ठीक है सर, एज इट इज, प्लस बेटा 5 इंटू 2/3, 3/2 जाके 2/3 हो जाएगा, तो 10/3 आया, क्या आया, 10/3, लेट अस राइट इट डाउन, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, एंड दैट्स आवर आंसर। ये c कैपिटल लिखना, c थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, कैपिटल c है। दैट्स आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से देख लेते हैं सर, 17th क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 2/3 x क्यूब, ठीक है, 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। वी आर डन विद दिस, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है। इसको इरेज करते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू 18। चलिए सर 18 क्या है हमारे पास, sec x इंटू दिस। अब सुनो, अब आएगा मजा, यहां आपको समझना पड़ेगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, यहां आपको समझना पड़ेगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, अभी तक अपन ने जो फॉर्मूले सीखे प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले सीखे वो अपन ने डेरिवेटिव की मदद से निकाले थे, है ना। डेरिवेटिव की मदद से जिस चीज का डेरिवेटिव हमें पता था हमने निकाल लिया था। मैं बताता हूं, ये कराने से पहले मैं आपको वही बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो हमें पता था, ध्यान से सुनना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, हमने ये पता लगाया था। क्या आया था सर, ये आया था माइनस का cos x प्लस सी। कैसे आया था अभी याद दिला देता हूं आपको, वैसे आपको अगर आपने नहीं देखा है अगर वो वीडियो तो देख लेना, ये पहला था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है सर, cos x dx, ठीक है सर, ये था बेटा अपना sin x प्लस सी। क्या था, sin x प्लस सी, ठीक है सर। तीसरा, अब आपके हिसाब से आना चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ tan x, पर वो नहीं आया था, वो था ही नहीं पिछली बार, अभी बताया ही नहीं गया है वो फॉर्मूला कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, पता ही नहीं है। वो हम 7.2 एक्सरसाइज में यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब अपन ने जो सीखा था यहां पर, ध्यान से सुन लो बेटा, गौर से, बहुत अच्छे से सुनो। क्या सर, जो तीसरा फॉर्मूला हमने सीखा था वो ये सीखा था sec स्क्वायर x dx। तो सर इसका क्या था, इसका था बेटा tan x प्लस सी। क्या था, tan x प्लस सी। मतलब आना तो चाहिए था सीक्वेंस के हिसाब से यहां पर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, पर वो नहीं आया, ठीक है। तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज सर जी tan x प्लस सी। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ अब sec x, अब cosec स्क्वायर x आएगा, cosec स्क्वायर x dx। सर ये क्या होगा, cosec स्क्वायर x dx, सर ये होगा हमारा माइनस का cot x प्लस सी, ठीक है, डन है सर। हाँ 4 लिख लें दो, अगर यूज और आगे 2 की और जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर, जरूरत तो पड़ेगी यार, जरूरत तो पड़ेगी, चलो जरूरत पड़ेगी तो वो लिख ही लेते हैं।
फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x tan x dx। ठीक है सर, ये होता है अपना sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। नेक्स्ट सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x मल्टीप्लाई में सर और dx, ये होता है बेटा माइनस का cosec x प्लस सी, माइनस का cosec x प्लस सी। ये पांचों छह लिख लिए पूरे, जो मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले में। यहां बेटा आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे, आपको sec x का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन sec x इंटू एक्स बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है सर, प्लस sec x इंटू टेन एक्स, sec x tan x, sec x इंटू टेन एक्स। अब इतना करने के बाद अगर आपका दिमाग नहीं चला तो फिर बेकार है। क्यों है बेटा? प्लस लगा, हाँ सर, तो हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx है ना, हमने तोड़ दिया सर, फिर प्लस लगा के अलग इंटीग्रेशन इसमें लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x tan x dx। डन है सर? हाँ। अब देखो, अब जिसको फॉर्मूले याद है वो कर लेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है सर tan x प्लस सी। याद होगा तो कर लोगे, नहीं होगा याद तो नहीं कर पाओगे भैया। तो यहां हमें tan x मिल गया, tan x प्लस सी नहीं, tan x लिखना बस आप, प्लस सी तो हम बाद में लास्ट में एक साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाया सर हमने। सर ये क्या होता है? देखो ये भी लिखा बेटा, क्लियर दिख रहा है, देखो sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये होता है sec x प्लस सी। क्या होता है बेटा? sec x प्लस सी, sec x लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन है tan x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन है sec x प्लस सी। दोनों में सी सी हमने नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे लास्ट में, क्योंकि दोनों का भी इंटीग्रेशन हो गया, प्लस करके लास्ट में हम एक कांस्टेंट सी लिख देंगे। डी डन है? हाँ सर डन है, ये आंसर हो गया भाई, खत्म। देयरफॉर tan x प्लस sec x प्लस सी, ये आंसर है भैया। लो, कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये वही कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूले याद होंगे इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तब याद होंगे जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, तभी तो आप रिकॉल कर पाओगे, तभी तो आप थोड़ा सोच पाओगे कि यार इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह मैंने किया था, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह मैंने किया था। ये तभी याद आएगा बेटा जब आप याद करोगे, समझ रहे हो ना। सर 19th क्वेश्चन करा दो। चलो भैया 19th क्वेश्चन कराते हैं। ये रहा 19th क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूले बुलाने की जरूरत थी यहां, तो मैंने बुला लिए, इनको हटा देता हूं, ठीक है। डन सर। चलो, तो यहां कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं बताऊं क्या? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ा अपन को इसमें खुराफात करनी पड़ेगी। देखो, sec होता है 1/cos, तो sec स्क्वायर x होगा 1/cos स्क्वायर x। डन सर? हाँ, अपॉन, ठीक है, अपॉन कर लिया, ठीक है। डन सर, अपॉन कर लिया। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, हाँ अब सही है, ठीक है। कोसेक 1/sin होता है, तो कोसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर x होगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। अब dx लिख देना भैया, dx मत भूल जाना लिखना, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बेटा? ये जाएगा टॉप पे मल्टीप्लाई होने, ये जाएगा यहां मल्टीप्लाई होने। हाँ सर सही बात है। sin स्क्वायर x इंटू 1 सर sin स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 cos स्क्वायर x, ठीक है सर, और इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया। अब बेटा साइन अपॉन कॉस होता है tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर। तो ये क्या आया? ये आया, अभी इंटीग्रेशन तो शुरू ही नहीं करा, अभी अंदर ही अंदर सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये आया tan स्क्वायर x dx। हमने सिर्फ ये वाले फॉर्मूले पढ़े हैं अभी इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये फॉर्मूले पढ़े। क्या आपको कहीं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x दिख रहा है? इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ये नहीं सर, हमें इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्लास 10th का याद हो तो आपको याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता था। हाँ सर होता तो था, पक्की बात है। हाँ सर, tan स्क्वायर x की अगर मैं कहूं वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिलेगा? 1 उधर जाएगा तो tan स्क्वायर x क्या आएगा दोस्त? सर tan स्क्वायर x आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। हाँ सही बात है, 1 इधर आ गया माइनस 1। ये tan स्क्वायर x की जो वैल्यू है ये बेटा यहां रख दो, तो ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट tan स्क्वायर x इज एक्चुअली sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। हाँ सर, अब अपन माइनस में आ गए, इसका मतलब अब दो हमारे पास टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स हैं सर? एक है sec स्क्वायर x,
एक है 1, तो दोनों को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट बोले तो अभी बताता हूं। स्प्लिट का मतलब है बेटा हम क्या करेंगे, इक्वल टू और ये लगाएंगे और यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है सर, और माइनस ये इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, सुनते हैं ना जी सर। यार अब कुछ दिखने लगा है बच्चों, यार अब तो कुछ दिख रहा है। फॉर्मूले जिसको याद है वो याद कर ले भैया। हाँ इसका भी मुझे दिखने लगा है, ये तो खैर अभी आपको फिलहाल नहीं दिख रहा होगा। ये दिख गया बेटा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स 10x होता है सर, 10x प्लस सी। तो इसकी जगह तो मुझे 10x मिल गया, सी मत लिखना, अपन फाइनली सी फाइनल में लिख देंगे, माइनस इस पूरे की जगह x प्लस सी आता है। और जब दोनों का इंटीग्रेशन कर लिया तो प्लस का सी लगा देना एक बड़ा सा। सर इसका अभी बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या फिर हम खाली इंटीग्रेशन ऑफ dx भी बोल सकते हैं बेटा। इसकी जगह हमें x प्लस सी मिलता है। क्या मिलता है दोस्त? x प्लस सी। तो यहां पर जो यूज हुआ बेटा वो ये हुआ, ठीक है, दिस प्लस सी जरूर लिख लेना, ये प्लस सी, ठीक है, x प्लस सी। और यहां पर हमें ये यूज हुआ और ये यूज हुआ, ठीक है, तीन चीजें यूज हुआ, या आप कह सकते हो तीन चीजें हमने यूज करी हैं, दिस एंड दिस, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का 10x प्लस सी हमने अभी फिलहाल लिखा नहीं क्योंकि दो बार इंटीग्रेट करना था, तो 10x लिख दिया, माइनस माइनस इसका बेटा क्या होता है, इसका x प्लस सी होता है, या x लिख दिया तो इसकी जगह x लिख दिया। जब दोनों के इंटीग्रेशन हो गए तो प्लस का c लिख दिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो भैया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भैया, 20 वाला क्या है, ठीक है। ओके चलो 20 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे पास, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। अगर नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ या नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का है तो ये फॉर्मूले तो अपन को लाने पड़ेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज देम। ये मैंने कर दिया इरेज, फॉर्मूले अपने पूरे लिखे हुए हैं क्योंकि हो सकता भैया यही जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखना, सबसे पहला स्टेप जो हम यहां ले सकते हैं वो है सेपरेट डिवीजन का। जी हां, सेपरेट डिवीजन का कर सकते हैं। मतलब सर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, डी माइनस, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज और dx। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे सुनते हैं ना जी सर। हाँ बात नंबर 1, बीच में माइनस लगा, हाँ सर, अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अलग अलग कर लो। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, dx, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। डन है सर? हाँ अभी सॉर्टेड है, अभी बिल्कुल सही है। अब सुनते हैं ना ध्यान से जी सर। अपन को अभी भी नहीं पता 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, कहीं लिखा है क्या? नहीं सर, बनाना पड़ेगा हमें, इसको मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे से इसको मैनेज करो, इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। और वो बैलेंसिंग कैसी होगी अभी बताता हूं, देखो आराम से हो जाएगी बैलेंसिंग, सुनना ध्यान से जी सर। ये जो 2 है ये मैं बाहर खींच सकता हूं, मैं इससे कह सकता हूं कि भाई तू बाहर आ जा, तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, और dx का dx लिखा सर, ठीक है, माइनस 3 से मैंने कहा 3 तू बाहर आ जा, और इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, साइन एक्स बचा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से सुनना जी सर, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर 1 लगा दो सर, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, देखो मजा आएगा भी आपको। कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख दिया, ठीक है, डन है? हाँ सर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सर सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आया 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस 10, हाँ सर 10x हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स हो गया, और dx। अब बेटा अपनी निगाहें चलाओ, आंसर आ गया। अब अपनी निगाहें चलाओ, आंसर आ गया। अपनी नजरें चलाओ जरा, आंसर आ गया बेटा, देखो ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स सर 10x होता है, 10x प्लस सी होता है, पर अपन 10x लिखेंगे फिलहाल। तो अपन ने लिखा 2
और इतने पार्ट की जगह अपन ने क्या लिख दिया सर, 10x प्लस सी, यानी सिर्फ 10x, अभी सी नहीं लिखो, सी हम डायरेक्ट लिख देंगे जब पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, -3। बेटा ये भी तो है, देखो अच्छे से, ये देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन 10x sec x, इंटीग्रेशन 10x sec x, देखो sec x 10x हो या 10x sec x हो कोई फर्क नहीं पड़ता, dx sec x आएगा बेटा। इंटीग्रेशन 10x sec x dx, इंटीग्रेशन 10x sec x dx, sec x प्लस c आएगा। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3 sec x, -3 sec x, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, हाँ सर हो गया, लास्ट में प्लस का सी लिखना मत भूलना, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। वी आर डन विद 20 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, उनको भी जल्दी से देखते हैं और देखते हैं सर फाइनली फिर क्या है हमारे लिए, ठीक है। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एमसीक्यूज है बेटा, वी हैव 2 MCQs 21 एंड 22। पहले मैं 20 का आंसर चेक कर लूं, 2 10x - 3 sec x प्लस c, सही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, चले क्या, हाँ सर बिल्कुल चलिए। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, देखो भैया एंटी डेरिवेटिव का मतलब है, हमसे पूछा गया है इंटीग्रल, इंटीग्रल को ही या इंटीग्रेशन को ही हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल निकाल लो इसका, चलो सर निकाल लेते हैं अभी साइड में। देखो इंटीग्रेशन ऑफ √x, ठीक है सर, प्लस 1/√x, पर ये तो हो नहीं पाएगा सर, क्या करें सर फिर, dx, ठीक है, हमने लिख दिया सर dx। ध्यान से सुनना बेटा, रूट उतारो इनका, सर भूत उतारो नहीं, रूट उतारो, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2, प्लस ये हो जाएगी 1/x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है सर। अब ये x की पावर 1/2 जो है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहां, तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। अभी अपन सुधार रहे हैं इसको, अभी अपन ने सॉल्व करना शुरू करा ही नहीं है सर। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस ये x की पावर 1/2 ऊपर आएगा रेसिप्रोकल, तो x की पावर -1/2 ब्रैकेट क्लोज dx। बेटा अब काम शुरू होगा 6 सेकेंड्स में इनो काम शुरू सर 6 सेकेंड्स में। चलो तो सर जी यहां अब अपन क्या करेंगे, अब प्लस दिख रहा है बीच में, हाँ सर स्प्लिट कर लो बेटा इंटीग्रेशन। हमने क्या करा, x की पावर 1/2 dx, हमने इसके साथ dx और फिर प्लस लगा के इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। फॉर्मूला एक ही इस्तेमाल होगा बेटा, फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू, आप सभी को पता है x की पावर n+1/n+1 है ना, और प्लस का सी तो लगना ही लगना है। प्लस का सी अपन फाइनल में लगा देंगे, फाइनल मतलब जब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सर इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो ये हो जाएगा सर x की पावर n+1/n+1, ठीक है, x की पावर n+1/n+1, प्लस सी नहीं लगाएंगे अभी अपन, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर n-1/2 है बेटा, तो ये होगा x की पावर n+1/n+1, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, हाँ सर हो गया, प्लस का सी लगाना मत भूलना, ठीक है सर लगा दिया, दोनों के लिए है ये, ठीक है डन। तो सर ये हो जाएगा x की पावर 3/2, कितनी हो जाएगी, x की पावर बेटा 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को जब ऊपर लाओगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2/3, डन है सर, हाँ सर प्लस, ठीक है। ये होगा x की पावर 1/2, बेटा ये x की पावर -1/2 + 1, तो ये 1/2 होगा, 1/2 है ना, इसको सॉल्व करोगे जब -1/2 + 1/1, तो इट विल बी 1/2, ठीक है। नीचे भी 1/2 आएगा, ठीक है 1/2 आया। अब 1/2 को जब सीधा करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब सर जी ये ऊपर 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c, ये आंसर आ गया बेटा, देख लो कहां है, 2/3 है इधर और 2/3 इधर, 2/3 x की पावर 2/3 है, ये गलत है, 2/3 ये आंसर सही है बेटा, दिस इज करेक्ट। 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो फिनिश्ड। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे और उसको भी देख लेते हैं सर उसमें क्या छुपा हुआ है, ठीक है। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस और देखते हैं सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 बढ़िया है यार, है ना, जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ dy/dx ऑफ fx, ध्यान से सुनना क्या गिवन है, dy/dx डेरिवेटिव गिवन है किसका, एक फंक्शन fx का, ठीक है, इज इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है 4x क्यूब
-3/x की पावर 4। ठीक है सर, ये दिया गया है सच दैट f2 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, f(2) यानी फंक्शन की वैल्यू दी गई है इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना जी सर। देन फाइंड fx, फंक्शन निकालो बेटा। फंक्शन क्या है? आओ तो मैं बढ़िया सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। सबसे पहली चीज, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स। तो यहां इंटीग्रल्स का तो इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली होगा सर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रल क्रिएट करेंगे इस dx को उधर भेजकर। हम इंटीग्रल या इंटीग्रेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करते? डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। तो सर ये fx बचेगा, है ना, fx बचेगा। तो डी बाई डी एक्स उधर जाएगा तो dx पहुंचेगा, डी नहीं पहुंचता, डी तो खत्म हो जाता। तो सर जी ये आया 4x³ -3/x की पावर 4 एज इट इज। हां सर, और यहां ब्रैकेट के साथ अपन ने क्या लगाया, यहां dx आ गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे ही कोई चीज, कोई पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन dx लग जाए तो इंटीग्रेशन होता है बेटा। इंटीग्रेशन की पहचान है, तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर है? हां सर। इसका मतलब जो फंक्शन है ना, हां सर, वो फंक्शन हमें मिल जाएगा अगर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो। फंक्शन fx ही तो चाहिए हमें, सही बात है सर। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। 4x³ dx, हां सर, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन 3/x की पावर 4 dx। सही है? हां बिल्कुल सही है सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो? f(x) जो हमारा क्वेश्चन है, हमें यही निकालना है, f(x) निकालना है हमें। ठीक है, डन सर। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। 4 बेटा हमारा कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा। 3 हमारा कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा। 4 पीछे आया तो इंटीग्रेशन x³ का होना है, x³ फॉर dx। ठीक है, माइनस 3 पीछे आया तो इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4 का होना है। 1/x की पावर 4 मत लिखो, 1/x की पावर 4 को ऊपर लाएंगे, x की पावर -4 हो जाएगा। अब सही है, डन है सर, बिल्कुल डन है। एक फॉर्मूला यूज होना है, वो मैं साइड में लिख देता हूं सर। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या होगा सर? ये होता है x की पावर n+1/n+1, और प्लस का c तो अनिवार्य है, तो है, लगाना है तो है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो इतने पार्ट में हमें लगाना है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx, तो x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो 4 इंटू x की पावर 3 है, तो n+1/n+1। ठीक है, डन सर। प्लस का c भी लगता है पर लगाओ मत, क्योंकि दो इंटीग्रेशंस हैं, -3। ठीक है सर। अब इतना पार्ट सॉल्व करेंगे सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4, तो बेटा x की पावर n यहां -4 है, तो ये क्या बनेगा, x की पावर n+1/n+1, x की पावर n+1/n+1। डन है? हां सर डन है। दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। प्लस का c लगाना मत भूलना, कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। तो सर ये 3 + 1 4 से 4 कट गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बेटा 3 है और 3 है, कट गया है ना, ये 3 है, माइनस का 3 है, 3 माइनस माइनस प्लस। ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो हमारा fx क्या है बेटा, हमारा fx आ गया x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4/4 था, 4 से 4 कटा सर, माइनस माइनस प्लस। मैं फिर बता दूं आपको, ये माइनस का 3 है, यहां भी माइनस का 3 है, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, x की पावर -3 आया, x की पावर -3 + c। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे चले। हाँ सर, अब ये हमारा फंक्शन आ गया fx आ गया सर, fx आ गया हमारे पास। क्या बेटा, हमारे पास fx आ गया x की पावर 4 प्लस x की पावर -3। ठीक है सर, प्लस का c। ठीक है, तो x की पावर -3 को अपन ऐसे लिख दें क्या, 1/x की पावर -3, 1/x की पावर 3। भाई x की पावर -3 को नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, इतना आने के बाद खुश मत होना, भी आंसर नहीं आया। अभी हमें एक चीज और दी गई है इससे बेटा, क्योंकि अभी अपन को c निकालना है ना। अगर आप देखो तो आंसर तो आ चुका है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 3, है ना, x की पावर 4 + 1/, तो इनमें से कोई आंसर होगा बेटा, या तो ये होगा या इनमें से होगा। इनके अलावा ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है अपने आंसर। ठीक है, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। देख लेते हैं सर, 129/8 या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देख लेते हैं कौन से। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो अपन को f2 = 0 दिया गया है। ठीक है,
तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इसकी मदद लेंगे क्योंकि भैया सी की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तो इसकी मदद लेंगे। अब अपन को दिया गया है बेटा कि F2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हमने 2 यहां रख दिया x की जगह, तो देखो F2, तो बेटा इसकी जगह भी रखना पड़ेगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3, x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस c। तो F2 क्या आया सर, f ऑफ 2 आ गया हमारा 2 की पावर 4 है, 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है 16 आया, अरे भाई बन जाना 16 आ गया, यस सर, प्लस 1 अपॉन 2 2 4 2 8 आया प्लस c। अब कहा यह गया कि F2 की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब F2 की ये जो वैल्यू आई ये तो 0 आई, तो अपन क्या करेंगे 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 16 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस का आएगा बेटा प्लस c, ये आंसर आ गया अपना, ये वाला ये अपना आंसर है, ठीक है। कैसे, तो 16 8 जा 128, ठीक है, एलसीएम आएगा बेटा 128 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 8 और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये 129 अपॉन 8 है, माइनस का आ जाएगा, इधर आ जाएगा 129 अपॉन 8 माइनस का हो गया इज इक्वल टू c। जैसे ही c की वैल्यू आई इसमें रख दो, हमारा f ऑफ x आ गया। तो व्हाट इज आवर f ऑफ x, हमारा आंसर क्या है सर, हमारा आंसर है f ऑफ x इज इक्वल टू, सर x की पावर क्या है सर जी, x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर हमने 4 लिखी प्लस x की पावर -3 तो 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा सर, ठीक है, और प्लस का c तो हमारा माइनस में आया, तो माइनस का 129/3 आएगा, दिस इज आवर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 129 अपॉन 8 है यार, अपॉन 8 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वी आर डन विद एक्सरसाइज 7.1। अब हमें एक्सरसाइज 7.2 शुरू करनी है। 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो उसमें मेन टॉपिक या कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 10 एक्सरसाइजेज हैं, अभी तो एक हुई है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर से जरूर बेटा सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना, सो दैट आपके दोस्त यार जो भी हैं, क्लासमेट्स हैं, भाई फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आए जीशान सर से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, अपना जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो हर सब्जेक्ट को डिटेल में यहां पर इस चैनल पर वीडियोस के द्वारा पढ़ सकते हैं विदाउट पेइंग एनी पेनी। कोई भी पेनी, कोई भी रुपया पे नहीं करना है। इसी के साथ अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं ना तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है, जहां क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जाता है, पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए बेटा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप क्लास 6 से क्लास 12 बढ़िया तरीके से इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।